हेलो स्टूडेंट्स, ये हम कोरिलेशन के रैंक मेथड की सेकंड क्लास कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था लास्ट क्लास में, जिसमें 2 जजेस दे रखे थे, 10 स्टूडेंट्स थे और दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना था। तो जज नंबर 1 और जज नंबर 2, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं। पहले वाले जज ने पहले स्टूडेंट्स को दिए 50 नंबर, देख सकते हैं, और दूसरे वाले जज ने दिए उसी स्टूडेंट्स को 12 नंबर। दूसरे स्टूडेंट्स को पहले जज ने दिए 33 नंबर, दूसरे जज ने दिए 12 नंबर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो दो अलग अलग जजेस ने अलग अलग नंबर दे रखे हैं, तो दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना है। सेम उसी मेथड से करेंगे, रैंक वाले मेथड से, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मेथड है। इसमें जब हम रैंक निकालेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10 को, यानी कि रैंक 1 जब हम निकालेंगे इस वाले जज की, जज 1 की रैंक 1, तो यहाँ देखेंगे तो 10 को तो हमने रैंक 1 दे दिया, लेकिन जब उसके बाद सेकंड रैंक जब आई तो सेकंड रैंक 10 के बाद जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, लेकिन 15 1 2 और 3 बार आ रहा है। 15 जो है 3 बार है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए स्पीयरमैन, जिन्होंने ये वाला मेथड दिया था, उन्होंने एक मामला सुलझाया। उन्होंने कहा कि अगर इस 15 वाले को अगर हम रैंक देते तो 2 नंबर देते, इसको देते 3 नंबर देते और इसको देते 4 देते, यानी कि पहली रैंक के बाद जो अगली रैंक आती वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आती। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आती। और कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? 3। तो 9/3, 2 और 3 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय 3, तो हर एक किसी को 3-3 रैंक दे दो। दोबारा देखते हैं, 10 को दे दिया हमने रैंक नंबर 1 जो सबसे कम है। 10 के बाद आ रहा है 15, लेकिन ये जो 15 है ये 3 बच्चों के आ रहे नंबर, यानी कि जज ने 3 बच्चों को 15-15 नंबर दिए। अब अगर इसको सेकंड रैंक देगा, इसको सेकंड रैंक देगा, इसको सेकंड रैंक देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर इसको सेकंड देगा, इसको थर्ड देगा, इसको फोर्थ देगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब इसके 15 नंबर हैं और आप इसको सेकंड रैंक दोगे, इस वाले 15 नंबर वाले को थर्ड रैंक दोगे तो इसको ये नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि थर्ड सेम नंबर आने के बावजूद हम किसी को थर्ड रैंक नहीं दे सकते, सेम रैंक नंबर आने के बावजूद हम किसी को फोर्थ रैंक नहीं दे सकते। तो रैंक, जब नंबर सेम है तो रैंक भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे रैंक हमने 3 दी है, यहाँ पे रैंक 3 आई है। तो कैसे किया, दोबारा देख लेते हैं। 15 इसका दूसरा नंबर था, इसका तीसरा नंबर और इसका चौथा नंबर। तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, जितने बच्चे हैं डिवाइडेड बाय 3, तो 9/3, तो सबको 3-3 रैंक दे दो। तो हमारा सॉल्यूशन निकला है 3 3 और 3, तीनों को तीसरी रैंक दे दी। उसके बाद मेरे ख्याल से सबका सेम ही आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम नहीं आई, तो सबको नॉर्मल देख लेते हैं। चौथी रैंक गायब हो चुकी है, क्योंकि 10 के बाद 3 बच्चे यहाँ चले गए, तो दूसरी रैंक हमने दी नहीं, क्योंकि वो यहीं पर मर्ज हो चुकी है। तीसरी रैंक भी नहीं दी, तीसरी हमने तीनों को दे दी, चौथी रैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो अगला स्टार्ट होगा वो चौथे के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि दूसरी रैंक, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक यूज़ हो चुकी है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक हम अगर देते तो इन्हीं बच्चों को देते जिसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और लड़ाई ना हो तो इसलिए हमने हर एक बच्चे को 3-3 रैंक दे दी, तीसरी और तीसरी रैंक दे दी। अब चौथी तक रैंक यूज़ हो चुकी है। अब जो अगला नंबर आएगा वो 5वीं रैंक का होगा। तो 5वीं रैंक अगर आप ध्यान से देखो तो 15 के बाद 24 आ रहा है, तो इसको हमने 5वीं रैंक दी। ध्यान रखना, तीसरी के बाद चौथी रैंक नहीं देना, क्योंकि चौथी रैंक नीचे यूज़ हो चुकी है। 5वीं रैंक, छठी रैंक, 7वीं और 8वीं, 9वीं और 10वीं। सबसे बड़ा 65 है, तो 65 वाले को 10वीं रैंक देंगे। इसी तरह से अब जज 2 के पास आएंगे। अब जज 1 का R1 ख़त्म हो चुका है। अब जज 2 ने जो नंबर दिए हैं उनके हिसाब से रैंक देंगे। तो 4 सबसे कम है, तो रैंक 1। उसके बाद 4 के बाद 2 नहीं आ रहा, 2 6 को मिलेगा, तो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है।
6 नंबर 2 बार यूज़ हो गया, तो अगर हम रैंक देते तो इस वाले 6 को दूसरी रैंक देते और इस वाले 6 को तीसरी रैंक देते। 6 खाली 2 बार है, इसको दूसरी रैंक देते, इसको तीसरी रैंक देते, या फिर इसको दूसरी देते, इसको तीसरी देते। अब प्रॉब्लम हो गई, तो अब यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। पहले वाले 6 की रैंक होती दूसरी, दूसरे वाले 6 की रैंक होती तीसरी, तो दोनों को प्लस किया। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि 2 ही संख्या है, डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 2.5। अब हर एक बच्चे को हम क्या कर देंगे, 2.5 रैंक दे देंगे, यानी कि इस वाले को भी 2 देने की बजाय क्या देंगे, 2.5 रैंक, और इस वाले 6 को भी 3 देने की बजाय क्या देंगे, 2.5 रैंक। अब कितनी रैंक यूज़ हो चुकी हैं, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए, दूसरी और तीसरी रैंक यूज़ हो चुकी है हमारी। अब चौथी रैंक से स्टार्ट करेंगे, तो चौथी रैंक आगे 9 की। अब पाँचवा नंबर आएगा तो आएगा 12 और इस वाले 12। सेम वही प्रॉब्लम, एक ही लाइन के अंदर 2 आ गए, इसको देते 5वीं, इसको देते 6ठी, इसको देते 5वीं और इसको देते 6ठी रैंक। सेम प्रॉब्लम, ना तो किसी को 5वीं दे सकते, ना किसी को 6ठी दे सकते। अब दोनों को क्या करेंगे, 5वीं और 6ठी रैंक 2 ही बार मिली है, तो 11/2 5.5। दोनों स्टूडेंट्स को 5.5 रैंक दे देंगे। कहाँ तक रैंक यूज़ हो गई, 6 तक रैंक यूज़ हो गई, 6 तक। 5वीं रैंक किसकी आनी थी, 6ठी रैंक किसकी आनी थी, लेकिन 5वीं भी नहीं दे सकते, 6ठी भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों में आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों को ही 5.5 दे दी। 6 रैंक तक हमारे क्वेश्चन यूज़ हो चुका है। अब आ जाएंगे 7वीं रैंक पर, 24 को देंगे 7वीं रैंक, और आठवीं रैंक ये आ गई 18 की, 9वीं रैंक 20 की, और 10वीं रैंक 24 की। यहाँ तक हमारा निकल आ चुका है आंसर। अब R1 - R2 D निकाला, 8 में से 5.5 गए, 2.5, 6 में से 5.5 गए, 0.5, इस तरह से हमने D निकाला। बाद में D का स्क्वायर किया, सिग्मा D² आ गया 42। अब यहाँ जो फार्मूला आएगा उसको ध्यान से देखना है, फार्मूला सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें चेंज है। फार्मूले में अगर ध्यान से देखें तो चेंज क्या है, 1 - 6, अब ब्रैकेट में आएगा सिग्मा D² प्लस, ये थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, जितनी बार भी हमने डबल या ट्रिपल रैंक यूज़ की है उसके लिए हमारे को एडिशनल ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। M1 जो पहले के लिए था, जो हमारा 15 3 बार आया था, M1 ब्रैकेट में M² - 1 प्लस M2 का स्क्वायर -1 प्लस M3 का स्क्वायर -1/12। ये एडिशनल चीज़ आ गई आपके पास। ये क्यों आई है, क्योंकि रिपीट होने वाले रैंक की वजह से, रैंक जो रिपीट हुआ है, और डिवाइडेड बाय n² -1, ये पुराने वाला ही है। ये दिख रहा है आपको बड़ा, लेकिन है बहुत सिंपल चीज़। ये पहली वाली जो रैंक थी यहाँ पर, पहली वाली रैंक अगर आप देखो तो 3 बार यूज़ हुई थी। इसी तरह से यहाँ पर 1 - 6 हम पहले से लेते आ रहे हैं, प्लस सिग्मा D² का टोटल है 41, प्लस 3 किसके लिए, जो M है, रिपीटेशन जो है, रैंक जो रिपीट हो रही थी, पहली बार में 3 बार रिपीट हो रही थी, तो 3 का स्क्वायर -1, प्लस दूसरी बार जो रैंक रिपीट हुई थी वो 2 बार हुई थी, तो 2 का स्क्वायर -1, प्लस तीसरी बार जो रैंक रिपीट हुई थी वो भी 2 बार हुई थी, 2 का स्क्वायर -1। इसी तरह से रैंक जितनी बार रिपीट होगी प्लस करते जाएंगे, डिवाइडेड बाय 12, और पूरा का पूरा n² -1। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 - 6 सिग्मा D² 41, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 -1, प्लस 2 का स्क्वायर -1 4 -1, प्लस 2 का स्क्वायर -1 4 -1, डिवाइडेड बाय 12। अब सॉल्व करेंगे तो 9 - 1 8, 8 × 3 24, 4 - 1 3, 3 × 2 6,
3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 12। और ये जो सॉल्व करके आएगा इसको प्लस करेंगे 41 में, नीचे 10 इंटू 99 है ही, 24 प्लस 6 30 प्लस 6 36 डिवाइडेड बाई 12, 3 आंसर आ जाएगा। इस 3 को 41 में जोड़ेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे तो सिंपल कैलकुलेशंस ही है, देख सकते हो आप। 41 प्लस 3 44 इंटू 6 264 डिवाइडेड बाई 990 0.26, और 1 में से माइनस किया तो 0.733। तो दोबारा देख लेते हैं। हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इस चीज़ की करनी है कि रैंक निकालते टाइम जितनी बार भी रैंक रिपीट होगी वो हम यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे कि किसको कितनी रैंक देनी है, कितनी रैंक देनी है, और बाद में फार्मूले में उस हिसाब से डिनोट करते जाएंगे। m कितनी बार रिपीट हुआ, पहली बार, दूसरी बार कितनी रिपीट हुई, तीसरी बार कितनी रिपीट हुई, डिवाइडेड बाई 12, और सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा।